Going to continue with the chapter of photosynthesis. We had already seen that जो photosynthesis है वो दो पार्ट्स में होता है. कौन से दो पार्ट्स में? एक तो लाइट रिएक्शन और जो दूसरा है वो क्या है? डार्क रिएक्शन, राइट. हमने देखा था एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है. लाइट रिएक्शन में हमने बात की थी कि क्या प्रोड्यूस होता है एज अ एंड प्रोडक्ट, ATP एंड NADPH, राइट. हमने ये सारे चीज़ों के फुल फॉर्म एंड ऑल देख लिए हैं. इफ़ यू वांट दैट मी टू रिकॉर्ड देन यू लेट मी नो. सो ATP एंड NADPH प्रोड्यूस होगा. अब जो डार्क रिएक्शन है उसमें क्या होगा? प्रोड्यूस नहीं होगा ATP, क्या होगा? यूटिलाइज होगा, जो कि प्रोड्यूस हुआ है लाइट रिएक्शन में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके, यू हैड सीन इन योर अर्लियर क्लासेस कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एंड में क्या प्रोड्यूस करता है. फोटोसिंथेसिस का अगर आपको रिएक्शन याद होगा तो CO2 प्लस H2O यूज़ होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जैसे C6H12O6 प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा? प्लस ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, राइट. सो ये जो आपने देखा कि ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि एक्चुअली डार्क रिएक्शन के एंड में प्रोड्यूस होता है. फाइन. डार्क रिएक्शन जैसे ही ख़त्म होगा तब ये प्रोड्यूस होगा, ना कि लाइट रिएक्शन में. लाइट रिएक्शन का क्या काम है? एनर्जी प्रोवाइड करना, जो कि कहाँ यूज़ होगा? ग्लूकोज के सिंथेसिस में. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लाइट रिएक्शन. उसमें दो चीज़ें हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड देन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट. सो पहले हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं. हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है. वी हैव ऑलरेडी सीन कि देर आर टू रिएक्शन सेंटर्स. रिएक्शन सेंटर मतलब क्या? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, उसके आसपास एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. वेन एवर सनलाइट इज इंसिडेंट, सो सबसे पहले एक्सेसरी पिगमेंट्स पे लाइट आएगी, राइट. एंड देन दीज एक्सेसरी पिगमेंट्स विल ऑल्सो ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ लाइट इनटू क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल विच इज़ देयर इन द सेंटर. एंड क्लोरोफिल A जो मॉलिक्यूल है वो कितने वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा? हमने ऑलरेडी देखा था कि 700 और 680 दोनों का. वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दिस, राइट. सो जो 700 का यूज़ करता है उसे हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 1, PS1. इसमें कितने अमाउंट का लाइट एब्जॉर्ब करता है वो? 700 नैनोमीटर का. वैसे ही अगर हम फोटो सिस्टम 2 की बात करें तो वो कितने वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर का. फाइन. सो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या? P700, और इसको हम लिख सकते हैं P680. ओके. सो यहाँ पे देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो मेन रिएक्शन सेंटर होगा वो क्या होगा? P700. इट मीन्स PS1. फाइन. अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही सनलाइट इंसिडेंट होती है, ओके, सनलाइट पहले किस पे इंसिडेंट होगी? रिएक्शन सेंटर पे. इसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. इन सम टेक्स्ट यू विल फाइंड के LHC दे रखा है, इसका नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और S भी लिख देते हैं, LHS. सो इट इज़ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम. सो सनलाइट यहाँ पे आई. सनलाइट आने की वजह से क्या हुआ कि P700 के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे गॉट एक्साइटेड, एंड देन ये रहा एक्साइटेड स्टेट आपको शो कर रहा है. देन दे रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन. सपोज हम यहाँ पे बात करें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किया. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जाते हैं, सनलाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ. फाइन. लेट्स टेक सम, थोड़ा हम कलर ले लेते हैं. सपोज हमने रेड ले लिया. सो यहाँ पे जैसे ही सनलाइट आई, फाइन, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, ये जब एक्साइट हुआ सो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले. नाउ दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि P700 से रिलीज़ हो रहे हैं वो अब क्या जाएंगे? दे विल गो डाउन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन. आपको जैसे सीढ़ी से उतर रहे हो, सो ये देखो ये आपको पूरा नीचे ही लेके जा रहा है. सो क्योंकि एनर्जी लेवल हाई हो चुका है P700 में, इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको दे देगा? FRS. FRS का फुल फॉर्म क्या है? हमने नीचे दे लिख रखा है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, विच इज़ FRS. FRS के पास भी अब इलेक्ट्रॉन आ गए, बट क्या ये इतने इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है? नहीं है. सो अब क्या हो जाएगा? जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, FRS एक्साइट हुआ. फिर एक्साइट होने के बाद कोई भी देखो मॉलिक्यूल है ना, वो स्टेबल रहने की कोशिश करेगा, ना कि एक्साइटेड स्टेट में. सो जो FRS है, इट विल ट्रांसफ़र नाउ द एनर्जी विच इट हैज़ गॉट टू FD. FD क्या है? फेरेडॉक्सिन. ठीक है, फेरेडॉक्सिन.
फेरेडॉक्सिन भी सेम करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपने से नीचे वाले एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र कर देगा, उसको बोलते हैं साइटोक्रोम B6। सो साइटोक्रोम B6 क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं B1 B2 B3 वॉटेवर, सो B6 नंबर के मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर देगा। अब B6 भी सेम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट नीचे के एनर्जी लेवल में जाने देगा, विच इज़ कॉल्ड एज PQ, दैट इज़ प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर देगा, साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F भी अपने पास नहीं रखेगा, इट विल ट्रांसफ़र इट टू प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन भी क्या करेगा, ये भी बोलेगा भाई मेरे को नहीं चाहिए, तू जहाँ से आया था वहाँ चला जा। सो प्लास्टोसाइनिन विल रिटर्न द इलेक्ट्रॉन टू P700। सो क्या आप यहाँ देख रहे हो, जो P700 से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है वो वापस इसको मिल जा रहा है। That is why this is called as cyclic photophosphorylation। फाइन, आपको ऑलरेडी पता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फोटो मीन्स इन एडिशन ऑफ लाइट, एंड साइक्लिक का क्या मतलब है कि यहाँ पे से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए P700 से वो वापस यहाँ से आ गए। सो दैट इज़ वाई इट इज़ साइक्लिक। तो हमने साइक्लिक तो देख लिया, बट यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है। सो लेट्स सी नाउ, कैन यू सी हियर, ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो रहा है। सो वी ऑलरेडी नो कि जो ADP है उसके अंदर जब फॉस्फेट का एडिशन होगा तभी वो किस में बनेगा, ATP। पहले डाईफॉस्फेट था, अब ये ट्राईफॉस्फेट बन जाएगा। सो ADP से ATP में कन्वर्ट करने के लिए ऑलवेज देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। सो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जब साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनॉन में जा रहे होंगे। सो द एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड वो यूज़ होगा यहाँ पे। फाइन, सो एज अ रिजल्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड, ओनली 1 ATP इज प्रोड्यूस्ड। सो इसे बोलते हैं हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिकॉज एंड में क्या हुआ, एडिशन ऑफ फॉस्फेट तो हुआ, साइक्लिक भी हुआ। एक और चीज़ जो FRS है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, इसे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो P700 ने इलेक्ट्रॉन दिया, राइट, वो किसने एक्सेप्ट किया, FRS ने, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1। PS2 का कुछ और होगा, राइट। सो नाउ लेट्स गो टू नॉन साइक्लिक। ये याद रखना है कि साइक्लिक में सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है, वो भी किसका, ATP का। नाउ नॉन साइक्लिक, आप जब मॉड्यूल ओपन करोगे सो यू विल फाइंड कि कुछ ऐसे राउंड राउंड हो रहा है, ओके, वो कंफ्यूजिंग लगेगा, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड हियर एंड देन व्हेन यू सी दैट ईजी लगेगा। चलो अब आते हैं नॉन साइक्लिक, इसे हम Z स्कीम बोलते हैं। क्यों Z स्कीम बोलते हैं, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द स्ट्रक्चर केयरफुली यू कैन सी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो उल्टा ऐसे Z की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसे N है एक्चुअली, आप सीधा देखो, बट दे कॉल्ड इट Z स्कीम। फाइन, सो चलिए इसमें क्या होगा, लेट्स कंपेयर विथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक एंड देन वी विल स्टडी। फाइन, साइक्लिक में कौन सा रिएक्शन सेंटर यूज़ हो रहा था, PS1, राइट। यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, ये P680 क्या होता है, PS2, राइट। यहाँ पे 700 भी है, मतलब कि 1। सो कैन वी से कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर PS2 भी यूज़ हुआ है और PS1 भी यूज़ हुआ है, राइट, वी कैन से दैट। सो चलो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जब लाइट एनर्जी आई, सो सबसे पहले कहाँ पे लाइट एनर्जी आएगी, इट इज़ गोइंग टू कम टू रिएक्शन सेंटर विच इज़ P680, मतलब PS2। फाइन, सो यहाँ पे आई। चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कि आपको भी थोड़ा मज़ा आए, राइट। चलिए, सो लाइट एनर्जी आई P680। आपने पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन सेंटर पे जैसे ही सनलाइट आती है उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए। यहाँ पे PHE लिखा है, इट इज़ नथिंग बट फियोफाइटिन। और फियोफाइटिन क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसका, PS2, या तो फिर आप नॉन साइक्लिक बोल दो। फाइन, सो PS2 के अंदर यहाँ पे हम बोलते हैं इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो फियोफाइटिन ने किसको भेजा, किसके पास इलेक्ट्रॉन भेजा, प्लास्टोक्विनॉन। सो PQ क्या है, हमने पीछे देख लिया है। नाउ PQ से अब कहाँ गया है, देखो साइटोक्रोम। साइटोक्रोम यहाँ पे B6 और F कुछ नहीं है, डायरेक्टली साइटोक्रोम आया। साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन आया, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ पहुँच गया, P700 तक। सो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है टिल हियर दिस मच। सो यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस कि कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन आया है। अब एक और चीज़,
यहाँ पे यू कैन सी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज्ड, और वो भी कहाँ पे, जबकि साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन में आ रहा था इलेक्ट्रॉन, उस वक्त 1 मॉलिक्यूल ATP का प्रोड्यूस हो गया. फाइन. सो टिल नाउ 1 ATP इज प्रोड्यूस्ड इन नॉन साइक्लिक, नो NADPH. फाइन. चलो अब देखते हैं अब क्या सिचुएशन है. मीनवाइल लेट्स कम टू दिस साइड, नीचे आते हैं. ये वाला हम इसके आगे बाद में देखते हैं. पहले यहाँ पे देखो एक और चीज़ हो रही है PS2 के पास. क्या हो रही है? लाइट एनर्जी जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल पे पड़ेगा, ओके, प्लांट्स ने जो वाटर एब्जॉर्ब करके रखा है उन पे, सो वाटर मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन को हम क्या बोलते हैं? लाइसिस. फोटोलाइसिस क्यों? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. फोटोलाइसिस हुआ, देन क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट द नेसेंट ऑक्सीजन इज. सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होगा, हाईली अनस्टेबल होगा. ओके, अब आप बोलोगे कि मैम ये 2E क्या है? E इसलिए है बेटा क्योंकि वाटर आपको पता है कि ये एक न्यूट्रल चीज़ होती है, ना एसिडिक ना बेसिक. लेकिन जब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो आप 2H लिख रहे हो, मतलब 2 प्रोटॉन्स, एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज. सो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो चुके हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो हमें लिखना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे न्यूट्रल होगा, बिकॉज LHS शुड बी इक्वल टू RHS. दैट इज़ वाई 2 इलेक्ट्रॉन इज रिटन. अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो P680 के अंदर चला जाएगा, जो कि वी कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड. अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. दैट इज़ वाई वी से कि अगर हम प्लांट के पास रहते हैं तो, या प्लांट हम घर में लगाएं या आसपास लगाएं, तो वी गेट ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्लीज़ रिमेंबर इट, फ्रॉम फोटोलाइसिस. इतने तक क्लियर है? अब देखो वापस यहाँ आ जाते हैं. सो 2 इलेक्ट्रॉन जो प्लास्टोसाइनिन ने दिया है P700 को, सो अब 700 क्या करेगा? इट विल ऑल्सो ट्रांसफ़र द एनर्जी टू FRS, बिकॉज हमें पता है P700 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस. फिर FRS किसको दे देगा? FD को. अब साइक्लिक रिएक्शन में हमने देखा था कि FD है, उसके आगे भी काफ़ी सारे लंबे लंबे चेन्स हुआ करते थे. सी हियर FD है, फिर साइटोक्रोम, प्लास्टोक्विनोन एंड ये सारे. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन सी FD तक, फेराडॉक्सिन तक इलेक्ट्रॉन आया. फेराडॉक्सिन से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी किस में यूज़ हो जाएगी? NADP को किस में कन्वर्ट करने में? NADPH2 में. राइट. वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फेराडॉक्सिन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया वो एनर्जी. अब NADPH2 कब बनेगा? NADP से, जबकि 2 प्रोटॉन्स मतलब 2H ऐड होगा. ये 2H कहाँ से आया है? देख लो, ये रहा. हमने देखा था कि जब फोटोलाइसिस हुआ है सो 2 प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड. सो ये 2 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जाके NADP के साथ कंबाइन हो जाएंगे. फाइन. इतना क्लियर है? और एक और चीज़ है कि आपको जो यहाँ पे एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करेगा, उसका नाम है NADP रिडक्टेज. फाइन. विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ये चीज़ होने वाली है. अब एक और देखो, नीचे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे हैं. सो आई होप कि नॉन साइक्लिक आपको क्लियर है कि उसमें क्या हो रहा है. नॉन साइक्लिक में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP के बन रहे हैं? 1. राइट. कितने मॉलिक्यूल्स NADPH के बन रहे हैं? 1. सो साइक्लिक में कितने बने थे? 1. सो कैन यू टेल मी कि लाइट रिएक्शन के एंड में, लाइट रिएक्शन मतलब कि साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक, टोटल कितना ATP बन रहा है? कितना ATP बन रहा है? पहले वाले में कितना बना था? प्लीज़ देख के मुझे बताओ. इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे देख लो कितना बना है? 1. यहाँ पे कितना बना है? 2. ओके. सो 2 ATP बना और 2 NADPH2 बना. नाउ सी कहाँ पे होगा ये प्रोसेस? थैलाकॉइड्स के अंदर होगा. फाइन. थैलाकॉइड्स क्या होते हैं? ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो है थैलाकॉइड्स. फोटोलाइसिस कहाँ होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड. हमने पढ़ा था कि थैलाकॉइड इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. सो क्या बोल रहे हैं? फोटोलाइसिस इनर होगा, मतलब समवेयर इनसाइड हियर. फाइन. एंड क्या बोल रहे हैं? NADP रिडक्टेज जो यहाँ पे एंजाइम यूज़ हुई है वो कहाँ पे है? आउटर मेम्ब्रेन. इट मीन्स के समवेयर हियर इट विल बी. फाइन. ये क्लियर है आपको कि आउटर मेम्ब्रेन मतलब कहाँ और इनर मेम्ब्रेन मतलब कहाँ? फाइन. सो दिस वॉज अबाउट साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब यहाँ पे जो हमने इतने इजीली समझ लिया कि ATP बन रहा है, NADPH2 बन रहा है, वो एक्चुअली इतने इजीली नहीं बनता है.
थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज केमी ओस्मोटिक हाइपोथेसिस। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दैट। अभी आपको ये समझ में आया साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या है। साइक्लिक के एंड में एटीपी बना, नॉन साइक्लिक के एंड में दोनों चीज़ें बनी, एटीपी बना और NADPH बना। यू हैव टू रिमेंबर द साइट कि कहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। फाइन, चलो।